हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज वृंदावन में सेकंड दिन था और हम लोग शाम को जा रहे थे प्रेम मंदिर, जो कि हम लोग दिन में जाना चाहते थे, पर इतनी तेज़ धूप थी कि हम लोग बिल्कुल निकल ही नहीं पाए। तो हम इतनी जल्दी जल्दी जा रहे थे कि ना रात हो जाएगी, जल्दी जल्दी चलो सुरुचि। फिर हम लोग जल्दी जल्दी से निकल रहे थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ये हम लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी भीड़ होगी। ये नॉर्मल लग रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं है मतलब। और यहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ ख़रीदने लग गई, तो रोहित बोलते हैं कि ना यहाँ पे तो छोड़ दो, इतने भीड़ में तो छोड़ दो, अंदर चलो फिर आके देख लेना बाहर। तो फिर हम जल्दी जल्दी से अंदर गए। यहाँ पे मेन के लिए अलग से रो होता है लाइन, और वुमेन के लिए अलग से रो होता है। तो हम लोग इतनी भीड़ में जैसे तैसे करके अंदर तक तो गए, पर आप यकीन नहीं करोगे, ये भीड़ मतलब कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्योंकि अभी जस्ट सूरज मतलब बिल्कुल डूबा था सूरज, तो सब लोग यही वेट कर रहे थे कि सूरज डूबने के बाद जाएंगे। तो इतनी भीड़ हो गई थी, इतनी भीड़ मतलब मुझे लग रहे थे यहाँ पे 2-4 लाख लोग तो होंगे यहाँ पे। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, मतलब हम कुछ देख ही नहीं पाए यहाँ पे। अब बस हम लोग तो, मैंने तो यही सोचा था कि यहीं से देखना पड़ेगा, बट ये गलत था। हम लोग फिर घूम के पीछे की साइड, मतलब उसको आगे की साइड बोलते हैं, ये पीछे की साइड है। फिर हम लोगों ने दूर से ही देख लिया ये सब चीज़ें, बिल्कुल पास तो जाने का कोई वो ही नहीं था, कि बिल्कुल नहीं जा पाए थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। जैसे तैसे करके थोड़ा सा वीडियो बनाने की कोशिश की। और यहाँ से फिर हम लोग पीछे की साइड गए, आपको दिखाते हैं। मतलब पीछे की साइड थोड़ा सा नॉर्मल भीड़ कम है, पीछे सामने की तरफ ज़्यादा है। और पीछे की तरफ दिखाते हैं, जितने में यहाँ पे मंदिर में लाइट्स ऑन हो गई थी। लाइट्स ऑन होने के बाद भी मंदिर उतना ही सुंदर लगता है जितना बिना लाइट के लगता है। और अब जाके थोड़ा सा मुझे भीड़ कम लग रहा था, क्योंकि हम लोग ऊपर आ गए थे मंदिर के, तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था। लोग अभी धीरे धीरे आना स्टार्ट ही कर रहे थे और ये भीड़ बिल्कुल कम नहीं हो रही थी। फिर हम जैसे तैसे करके वहाँ से निकले और इस्कॉन टेम्पल गए। इस्कॉन टेम्पल इतना प्यारा ये मंदिर है। और यहाँ पे हम लोग गए जब कीर्तन मतलब आरती, शाम की आरती स्टार्ट ही हुई थी, और हम लोगों ने आरती अच्छे से अटेंड किया। हम लोगों ने मतलब अच्छे से भगवान का नाम लिया हम लोगों ने। और देखते देखते टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। यहाँ पे हम लोगों को कम से कम 1-1.5 घंटे हो गए थे। हम लोगों ने मतलब यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। दो रेड साड़ी में मैं और सुरुचि, आपको दिख रहे होंगे, हम लोग डांस कर रहे थे। और मतलब सुकून मिलता है, मतलब सब लोग साथ में डांस करते तो अच्छा लगता है। इस्कॉन टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने। सोचा था कि जब जा ही रहे तो एक बार लास्ट टाइम मिल के ही जाते हैं। तो हम लोग वापस चले गए थे भगवान जहाँ पे मतलब प्रेमानंद जी बाबा आते हैं, वहाँ पे हम लोग चले गए थे। और वहाँ से हम लोग सीधा मतलब ट्रेन में निकल गए। यहाँ पे हम लोगों के दर्शन हो गए थे अच्छे से, मतलब जैसे पहले भी हुआ था वैसा ही हुआ था बिल्कुल। महाराज जी रोज़ यहाँ पे आते हैं, मतलब रोज़ 2 बजे रात को, 2-2:30 बजे या 3 बजे के समथिंग रोज़ आते हैं। आप कभी भी वृंदावन जाओ तो आप लोग अगर मिलना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर मिल लेना, पर आपको उसके लिए रात को वेट करना पड़ेगा। अगर आप लोग वेट कर सकते हो तो आप लोग ज़रूर मिल लीजिए। ये ज़रूर आते हैं, पर आप लोग थोड़ा जल्दी जाइएगा, क्योंकि ज़्यादा लेट जाओगे तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं होता है, एक के ऊपर एक लोग चढ़ जाते हैं मतलब मिलने के लिए, देखने के लिए। हम लोग तो मोस्टली 10-11 बजे पहुँच जाते थे, और उसके बाद मतलब वेट कर लेते थे हम, 6-7 घंटे तक वेट कर लेते थे। इसके बाद हम लोग यहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन निकल गए थे, क्योंकि हमारी सुबह ट्रेन थी। और फाइनली हम इतनी गर्मी में हमको एसी क्लास मिल गया था, नहीं तो पहले आते टाइम जैसी हालत हुई थी, जाते टाइम भी वैसी हालत होती। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल पता ही नहीं चला वृंदावन से हम लोग कब जाके जयपुर पहुँच गए। व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।